हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन में। तो दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर 2 के पोस्ट इंट्रो सीन पे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो। इंटरेस्टिंग है केस तुम्हारा। पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। आई एम्पैथाइज विथ यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है वाह। बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। ओ भाई साहब, डायलॉग हाँ, डायलॉग। ओ भाई साहब, सान्या। पता है धुरंधर 1 के टाइम पे जब ये ऐसा हुआ था ना, तो सब रील पे ऐसा शेयर कर रहे थे व्हेन कृष्ण मिट अर्जुन। ओके। भाई साहब वही सीन तो वैसा ही लग रहा है। मुझे जानते हो? अजय सन्याल सर। गुड। ओ भाई साहब, ये हैं सुशांत बंसल, ये हमारे साथ काम करते हैं। मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। भारत फांसी मिली सरकार वो थी। सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। भाई साहब। उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार, जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। ओ उस सिस्टम की रक्षा करने को कह रहे हैं आप, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। कई बार पर सच है उनके लिए तो। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। और मैं बस अपने वाइगरू को जाना चाहता था, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोना चाहता था। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। ओ भाई साहब। अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विथ यू। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है। पर अगर किसी वजह से तुम इस समुद्र को पार कर लेते हो, जो कि जसकिरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तो मेरा यकीन करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ दिखाई देगा। जसकिरत, मरना तुम सभी को है। यहाँ जिल्लत की मौत मरने से बेहतर ये नहीं होगा कि जब मरे तो थोड़ा गदर मचा के मरे। तुमने देखा है घायल, जसकिरत, घातक, गदर। जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। है ना, ऐसा कन्वर्सेशन ही वैसा लगता है वो। घायल हो इसीलिए घातक हो। बोला ना मैंने, गदर। भाई साहब सच में।
ऐसा लग रहा है सनी पाजी को इन्होंने थोड़ा हाँ ट्रिब्यूट दे दिया है इसमें। 2004। हेलो। हेलो, प्रवनीत जी बात कर रही हैं? नहीं, मैं उनकी बेटी जसलीन बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं एसबीआई बैंक से ब्रांच मैनेजर जोशी बात कर रहा हूँ। और क्या है, हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट पीपीएफ के 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ कर लिए कि करने बाकी है? हाँ हाँ, वो परसों हो गए थे। जी कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक उनको है। कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो भारत सरकार उनका ध्यान रखे। तुम्हारी किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन से हुई थी, उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। कॉम्पेंसेशन उन्हें एज पीपीएफ अगले 36 साल तक मिलेगा। कोई शक या पूरी सवाल? planning। कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट इफ यू आर एवर इन सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू। सब इट्स टाइम। हैंडलर, कराची में एक हैंडलर है। उन्होंने बोला वो उनसे कभी मिलेंगे नहीं। सबसे घातक औजार है नसर नज और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। क्या बात है। इस नाम का मतलब जानते हो? शेर। बब्बर शेर। गब्बर शेर। पूरे जंगल पर राज करना है। जय हिंद। जय हिंद। चाहते तो वो देश के लिए, देश की सेवा करना ही थी ना। बिल्कुल। अब ऐसे हो या वैसे कर तो रहे हैं। हाँ 2004। अच्छा, वो कैसे वहां तक गए वो थोड़ा हमें ब्रीफ में बता रहे हैं। इतने साल तक, उतने बीच में उनकी ट्रेनिंग हुई होगी ट्रेनिंग शायद। हुई, वो शायद उस माहौल में रहे होंगे कि कैसा। पी लो दूध सोना। हाँ, डार्लिंग डार्लिंग दिल के तो। दिखाना। ये ओ फोटो भाई लेके। साहब। ओ वो भाई साहब। आखिरी फोटो भी जला दो, क्योंकि कोई निशानी रहनी नहीं चाहिए। वो भी है और एक मन की तैयारी भी करनी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कितना सही दिखा है ना सच में। उनका। क्योंकि अब हमजा अली बाजारी बनना है, हाँ जसकीरत को पीछे छोड़ना होगा। ऐसे वो वहां से निकले, हम्म। वो बस में बैठते हैं, गाना शुरू होता है। उस दिन जसकीरत मर गया। ओ पूरी कहानी बोल रहे हैं। रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ है। ओ ये वहीं पे आए हो जहाँ पे वो चाय पिया। जब सच मैं में। हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कि कुछ साल यहाँ पर काम करूंगा और किसी न किसी तरह वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा। ओ भाई साहब। और अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, खत्म हो गए। वो रियलिटी बताई है, बचा तो प्रोग्रेशन में वो सीखा है। अपने देश को सलामत रखने का चुनूं। और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहन कर इनके बीच रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। वो तो अच्छे से जानते हैं। आप कहाँ से हैं आलम भाई? गाना देखो पीछे किशोर कुमार का चल रहा किसी दिन जब दिल भर आएगा तो बताऊंगा। है। ओ हाँ। वो अभी रहमान डकैत को मार के आया है तो उनके अंदर वो सब भरा पड़ा होगा ना।
गिला मौत दे नहीं सिचुएशन पे कितना मैच कर रहा है मुझे जिंदगी ने मारा यार चैप्टर चैप्टर 2 लूसीफर सीफा अक्षय अक्षय ओ तो ये खबर पहुंचा दी गई बहुत बुरी तरह से काफी कदे होई ना तेरे जान तो मैं बाहर एक दिन सोई ना पूरा शहर बेगाना है मेरा कोई ना फिर प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना समना साले मता भी रोई ना सारे रंग ने हुण कोई डर नहीं जांदी रहो ये वही है ना अब उनको लग रहा है कि बस हाँ उनका अपना राज है फिर सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए ये दोनों इन दोनों की प्लानिंग और ये देखो कितने शांति से कर रहे हैं सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना बचा नहीं पाए शायद इस वजह से उन्हें मारो पूरा शहर बेगाना है अब यहाँ पे एक और इंसान बड़ा होता जा रहा है कदे होई ना अर्शद पप्पू है ना ये? होई ना सारे रंग ने कदे हुण कोई डर नहीं जांदी रहो आशिकी है कदे ना मरनी चाहे तुर दी रहो मिलना वे धरनी होई ना दिल दियां दसदा सानू सारियां विसर गईयां रावां वे वहां पे उसका जनाजा उठ रहा है तो ये अपनी अलग ही हाँ रैली तो उनका निकाल उनका कंपटीशन ही खत्म हो गया और वो ना दोनों फ्रेम अलग है देखो एक पूरी सफेद क्योंकि वहां पे एक मातम छाया हुआ है और ये अलग सेलिब्रेट कर रहा है केड़े पासे जाइए सजना ओ भाई साहब पता है कि उसको नहीं रहमान पता डकैत कि मर गया तो हाँ अपना उससे भी राज बड़ी आंधी अभी भी बाकी है ओ भाई साहब अभी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है मूवी का भाई साहब गुस्ताख नबी की एक ही सजा गुस्ताख नबी की एक ही सजा अमृतसर में बड़ा हमला ओ 26 11 मेजर। जैसा बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा बदला किसका बड़े साहब का और इस सांप का रहमान के बदला। साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी जिसपे ओह। बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर वो कहानी बना रहे हैं नहीं ये हो सही भी कहानी सकता है है फिर रहमान ने बड़े साहब को फोन किया बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? हाँ? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये लंड फंसाने वाली बात है ना, ये रहमान को लग गई। फिर क्या था, बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है, और फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। ओ कहते हैं लेकिन नूरा की इनका लाश काम रुक गया ना। बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। मगर रहमान के बाद लियारी के तख्त पर उजैरी बैठेगा और वो लियारी की पूरी आग लेके तेरे पीछे आएगा इस पे। इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब, एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता हुआ मिलेगा। और वो फ्रेम तो देखो तुम, एक हाँ। तरफ राजपाल, सच में अर्जुन रामपाल सर। एसपी तुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल ऐसा है
बड़े शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC 814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से भागा, मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअदबी भी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। भाई साहब, जिंदा जलाया उनको। इकबाल भाई, आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। एसपी, एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हतूत फतूत शहतूत जैसी है हरकतें ना करे, बिना हमारे मंजूरी के। ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। धमकी। शाबाश। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे में भारी पड़ रहे हैं। हाँ। ओके, उजर को पकड़ के लाया। मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है कि बलोचों की बात चाहता था, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सिर्फ तू ही नहीं सर, पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है, और सब तेरी तरफ देख रहे हैं सर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। उस चेयर पे बैठा है। मुझे किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स खुद है उसके साथ। तुझे क्या लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी। किसने दी? चालाक है यार। सलाम भाई। ओके, अर्शद पप्पू के साथ हाँ, रहते हैं बिल्कुल। ना। हाँ। मैंने अर्शद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। फील्डिंग सेट है भाई। की कालीम, जगह और वक्त दोनों अर्शद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। और दोनों स्पाई। ऐसा लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। ओ, अर्शद पप्पू तो गया। सबकी फील्डिंग सेट कर दी। सब एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ बस। अपने तरीके से उनका भी दिल जीत लिया उन्होंने। अब एक नहीं, दो स्पाई है। बहुत भरोसा करते हैं हमजा पर, और हमजा उसी का फायदा उठा रहा है। पता है, किंग से बड़ा भी किंग मेकर होता है, ये इस सीन में दिखता है। फायदा वो अब हमजा जो चाहेगा वो होगा। और मतलब सिर्फ बैठने के लिए बैठे हैं वहां। हाँ, वही तो होता है ना। सारी चालें तो हमजा चलेंगे। लियारी गैंग वॉर। गैंग वॉर। उजर बलोच गैंग वर्सेस अर्शद अर्शद पप्पू।
और ये काला ओरिजिनल इसके फुटेजेस है इस लियारी war के के। वो एग्जैक्टली। ओ एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा? चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। यार, ये है भाई। ये इनका कैरेक्टर सच में ऑपरेशन बहुत करने की बात कर रहा था एसपी। लोग ही ऐसे रहते हैं वहां पे तो। और ये देखो लाइव लाइव टेलीकास्ट। हो जा, मर जाएगा। क्या लगता है एसपी अभी भी साथ देंगे इसका, हमजा का? एसपी सिर्फ खत्म कर रहे हैं। हाँ एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमील साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी, कोई मौलवी पठान बच कर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड नहीं करी यार। ओ भाई। पर कितने इतना वॉर चल रहा है, वो चाय पी रहे अपने स्वैग में। उन्हें क्या लेना देना। हाँ। वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। ओ इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते फटवे। यहाँ पे वॉर हो रहा है, वहां पे चाय पी रहे। उनके हाथ में ऑटोमेटिक है और ये भाई डायरेक्ट गन लेके चाय नहीं पीने देते। हर किसी का अपना अलग ही स्वैग है। स्वैग है, स्वैग है, स्वैग। अरशद, मेरे बच्चे तू है कहाँ अभी? ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? इन बलोचों की तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं। और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या कर रहा बुढ़ी के? नहीं नहीं तुझे नहीं कह रहा। अरे अच्छा खासा मेरी मासूम से बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहाँ से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया। और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में इसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूँ सबको मेरे बच्चे करते रहते हैं। लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। तू 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 काम कर, मेरी बात मान। अब भी कि अभी लियारी से निकल, इंतजाम मैं करता हूँ तेरा। तू तू ऐसे है कहाँ? हाँ, उन्होंने भी नहीं बताया। ओ भाई साहब। ओ क्या है ये? वहां पे भी देखो पीछे। ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्मल बात है उनके लिए ये सब। बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू का है? पता नहीं सर। मतलब सब एक दूसरे को मैं मारने अपनी पे। जाति सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे हैं। लेकिन एक सुअरनुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। सुअर ये तो है सियासी जमील बातें जमाली। डाले। रोता क्यों है राले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ओ भाई साहब, डायलॉग जो चुन चुन के लिखे गए। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है। पता नहीं यार ये क्या बना रहे हैं? साला। जला दो लियारी। एक एक आइडिया दे देते हैं। गिरबान तक पहुंचेगी तो खुद खौफ खाता अपनी बिल से बाहर निकल आएगा। अरे बाप रे, अब बाहर कोई निकालने लेना का। देना नहीं है। हाँ। कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। अरे ओ भाई रे। साहब, ड्रम में डाल डाल के मार रहे हैं। अच्छा, ड्रम वाला फैशन यहाँ पे पहले आया है। ये उनके पोस्टर जला रहे हैं। ओ
हाँ तो जलाया था ना सबको। हाँ अच्छा इसके लिए बनाया था वो। तो ये पोस्टर था, हम्म। तुम्हें अगर याद होगा धुरंधर 1 का। पूरा बर्बाद ही करना है उन्हें ओ, शहर को। पेट्रोल। अंदर डाला है, उसके बाद उसमें हाँ उन्हें तेल डाला है, पेट्रोल होगा शायद। मुझे लगता है रॉकेल होगा। और वो भी साथ दे रहे हैं। हाँ इनका एक साथ मिल के रहेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। और आसान। हाँ ये भी तो था। ओ भाई साहब, बॉम्ब जलाने का तरीका कैजुअल है। देखो वो पहले ही जल रहा है, उसको भी गोलियां मार। हाँ धुरंधर। भाई साहब, ओ खत्म है भाई, खत्म है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो पाप बन जाऊं। ये भाई दिमागी खेल खेलते से। अरशद, तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की सारी दुकानें जला दी हैं। वो कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे किसी भी तरह कराची से बाहर निकालो। पहले पहले ऑप्शन ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। देख तुझे कराची से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू पहले लियारी से तो निकल। सारी की सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। और जब तक माहौल ठंडा नहीं होता तुम रियासत जाओ और मेरी मिर्जा खान वाली दूध फैक्ट्री में छुप जाओ। ठीक है बेटा? घबरा नहीं, जमील मामू जिंदा है, बैठा है अभी। ओ भाई साहब, चल चल जल्दी कर। सायरन वाली गाड़ियाँ दूध फैक्ट्री में दूध आते हैं। फैक्ट्री। तो अशोक पप्पू का खेल तो ये यही खत्म अब होने तक वो वाला। सेफ था, हाँ अब गया। ओ कर दिया भाई लोग, वो भाग भी गया। जो लेके आए वो उन्होंने बंद कर मारा है उसे, उस पुलिस वाले को मारा। हाँ? हाँ। जो लॉक करके गया उन्हें उसे मारा, वो गिर गया। नहीं वो भाग गया, वहां से वहां पे पर्दा है, वहां से भाग गया। ओ भाई पूरी फील्डिंग सेट है। हाँ। सबसे पहले तुम्हारे दामाद को मारूंगा कहा था ना, दामाद पहले दामाद सबसे खुद पहले। आगे उनका खबर है ना। नहीं ये उजेर है, ये उजेर है, और उजेर को भाई हाँ बोला है। ओ भाई साहब, जैसे रहमान डकैत को बुलाया था उसके पिता को मारने के लिए, ऐसे ही इसको मारने के लिए बिल्कुल क्रेडिट दे देते हैं उनको, उनका अपना अपना। हाँ भाई अरशद पप्पू जो सपने सजा रहा था अभी। ओ भाई साहब,
ओ ओ भाई पी रहे हैं। हमें अभी अभी खबर मिली है कि उजैर बलोच ने ये ऐलान किया है कि आज वक्त जवाल से लियारी का कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें दोबारा खुल सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। उसको आगे बोनेट पे रखा है शायद। हाँ, गया भाई, ये पूरा काम से गया। एक्टिंग भी बहुत सही किया। सच में। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ आई बात? सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। वो जिंदा है? हाँ। भाई साहब क्या ओ भाई 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 क्या सीन है भाई इसमें। रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा कर लेगा, यही लगा था ना तुझे? बोलना 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 भड़वे, अब करके दिखा लियारी पे कब्जा। आज के बाद लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। भाई को मारेगा, लियारी में ओ भाई करना करना साले करना। लियारी की भाई क्या खराब सीन था ये। भाई साहब क्या जबरदस्त सीन चल रहे इस मूवी में। अभी जो स्टोरी है वो अभी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है। हमजा अली मजारी का कैरेक्टर भाई जो इवॉल्व हुआ है धुरंधर 1 से लेकर अभी धुरंधर 2 के स्टार्टिंग में हमें रहमान डकैत की जो है वो मौत के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उज़ैर बलोच क्या करता है ये देखने लायक था, क्योंकि उनका गुस्सा कुछ अलग लेवल पे था। लेकिन हमजा अली मजारी ने किस तरीके से अरशद पप्पू का नाम लेकर उनको फंसा दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं धुरंधर 1 में उनको अरशद पप्पू ने नहीं मारा था, उनकी प्लानिंग की थी हमजा अली मजारी ने। लेकिन कैसे हमजा अली मजारी एक एक करके सबको खत्म कर रहे एक दूसरे के गैंग वॉर में, वो देखने में बहुत मजा आया। मतलब उन्होंने वो गैंग वॉर का एक तरीके से फायदा उठाया है और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प की है अरशद पप्पू के गैंग में जो हमारे स्पाई होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको अपने साथ मिला लिया और कहा है कि मैंने सुना था कि अरशद पप्पू ने एसपी को कहा था और पता दिया था। Authenticity हाँ, के लिए। और उसी की वजह से अरशद पप्पू की वजह से ही ये रहमान डकैत मारा गया। और फिर क्या था, उज़ैर का पारा चढ़ा और जो गैंग वॉर जो शुरू हुआ है यहाँ ओ पे, भाई भाई। और कोई रहम नहीं खा रहा है किसी पे, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। और उसमें जो है सबसे ज्यादा मुझे काम पसंद आया है ना, वो है एलना के पापा। हाँ, एलना वो के अपना मस्त मेरे बच्चे करके सबके फील्डिंग सेट कर रहे हैं। वो मतलब पहले रहमान डकैत की कर ली और अब अरशद पप्पू की कर रहे हैं। और मेरे बच्चे तू कहाँ है, मेरे बच्चे तू कहाँ है करके उन्हें अपने ही फैक्ट्री में भेज दिया और वहां पे उनका गेम खत्म कर दिया। सच में ये सच में बहुत खतरनाक सीन था। और कैसे हमजा अली मजारी अभी दिमाग से काम ले रहा है, क्योंकि उस गद्दी पे वो भी बैठ सकते थे लेकिन उन्होंने उज़ैर को बैठाया क्योंकि वो ही सही था, क्योंकि वो उनके भाई थे। लेकिन वो अभी किंग मेकर बन चुके हैं, अभी उनके हिसाब से पूरी गैंग चलती है, ये सीन में हमें दिखता है। तो भाई साहब मुझे लगता है हमजा अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ से वो मुझे लगता है पूरे लियारी पे राज जरूर करेंगे। वो सब मतलब उन्होंने पहले रहमान डकैत को चाबी लगा दी थी कि आपके बेटे को मारा है, आपको बदला लेना चाहिए। बिल्कुल। और अब उज़ैर को वो चाबी लगाने का काम कर दिया उन्होंने कि आपके भाई को मारा है, आपको तो बदला लेना ही चाहिए। और सबसे ज्यादा पहला पार्ट वो जब
उनके सामने अजय सनियाल सर आके बैठते हैं और वो एक पल में जान जाते हैं कि ये इंसान कौन है, क्योंकि वो मिलिट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते थे। और वो सबसे अच्छी बात लगी है कि एक मर्डर की वजह से जसकीरत का सपना जो है वो टूट चुका था, बट ऐसे नहीं तो वैसे ही सही देश के लिए सर्व करना है और वो मौका उन्हें अजय सर और ने वो दिया है। स्टार्टिंग से उनका बना नहीं था, उन्होंने खुद अग्री किया है उस चीज़ को लेकर कि मैं भागना चाहता था। तो ये ऐसी मेंटेलिटी इतनी जल्दी नहीं बनती, ये ओवर द टाइम बनती है। उन्होंने बहुत अच्छे रियलिटी से हर चीज़ को रखा है जो देखने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।